मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का लेक्चर 2। आप लोगों को पता है सर कि फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोगों का चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, मतलब परसेंटेज का फंडामेंटल, ठीक है ना। ये जो टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं फंडामेंटल, ये पूरी मैथमेटिक्स में आपका काम आएगा। लेक्चर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग लेक्चर 2 पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी लेक्चर 1 नहीं देखे हैं वो सबसे पहले लेक्चर 1 जाकर देखें, उसके बाद आज का लेक्चर जो अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है लेक्चर 2, फिर इसको आप लोग देखिए, ठीक है। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं। हम लोग फ्रैक्शन के बारे में इसके पहले वाले क्लास में पढ़े थे, ठीक है ना। उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अपना टॉपिक कवर करते हैं, ठीक है। देखिए सर, मैंने आपसे कहा था कि जैसे 1/11 अगर कहा जाए कि 1/11 का परसेंटेज मान कितना होगा, तो आपने कहा सर 9 से ही 1/11। ये सब याद कर लेना होगा आपको, ठीक है ना। ये सब याद रहेगा। एक एग्जांपल यहाँ से देंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसान तरीके से हल कर पाएंगे। देखिएगा, एक सेकेंड, इसको मिटा दे पहले। देखिए सर, 1/11 यहाँ से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते। चल 1/11 हटा देते हैं, कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपसे कहा था फ्रैक्शन मैंने याद करवाया था आपको कि 1 इज इक्वल टू 100%, है ना। 1/2 का वैल्यू होता है 50%, है ना। ये कैसे निकला सर? तो 1/2 को अगर हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे सर। जिस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो 50 आया, ये इस फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू है। मतलब हम लोगों ने सीखा क्या सर कि कैसे फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं। ये कन्वर्जन हम लोगों ने सीखा सर, ठीक है। कहने का मतलब है कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना कर देना, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देते हैं। मान लो आपको 1/8 दिया गया, इसे कन्वर्ट करना है आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में। 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये कटेगा 4 के पहाड़ा से, 4 दूना, ये हो जाएगा 25। 25/2 12.5। तो सर 1/8 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू हो गया आपका 12.5%। अब देखो, ये सब चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। इन फ्यूचर में अगर आपको दिया गया कि 12.5% के बारे में कुछ कहा गया, लेकिन प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या ऐसा कुछ भी अगर टर्म आपको दिया गया ऐसा, या उसके सैलरी में 12.5% का इंक्रीमेंट हो गया, ऐसा कुछ टर्म दिया रहेगा, तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रहेगा। तो वहाँ पर हम लोगों को जो सॉल्यूशन करेंगे इसके बाद वो समझ में आपको आएगी। अभी मैंने सिर्फ ये समझाया आपको कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, और इसका लिस्ट मैंने आपको इसके पहले वाले टॉपिक में दिया था, क्लासेस में दिया था। 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, ऐसे करके 20 था, और वो लिस्ट आपको दिया गया था। एक बार उसको जोड़ देख लीजिएगा आप लोग। हम लोग आज का क्लास अपना आगे बढ़ाते हैं। तो ये मेरा हो गया था सर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन, कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। आइए सर, अब थोड़ा सा इसका मीनिंग भी समझते हैं सर। कि मान लीजिए आपसे कोई कहा कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1/10। और 1/10 का मतलब क्या होगा समझिएगा, कि 10 का 10% 1 होगा। मतलब जो ऊपर वाला होता है ना, वो रिजल्ट होता है, ठीक है ना। रिजल्ट किसका सर? मतलब जिस परसेंटेज को हमने कन्वर्ट किया है फ्रैक्शन से, ठीक है ना, उसका वैल्यू होता है। मतलब आप ये कहेंगे कि नीचे वाला अपने आप में 100% का काम कर रहा है, और ऊपर वाला जो 1 है वो 10% का काम कर रहा है, वो रिजल्ट है आपका। तो सर या तो कहो 10%, मतलब या तो कहो कि 100% में 10, मतलब 100 में 10, और या तो कहो 10 में 1। तो ये भी आपका जो 1 है ना, ये 10% का काम करेगा सर,
क्लियर है कि नहीं। आइए इसको अगर हम ऐसे समझे एक सर्कल से, तो मान लो कि हम किसी क्वांटिटी को 10 इक्वल पार्ट में तोड़ दिए, समझ लीजिए 10 इक्वल पार्ट में, 10 मतलब 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 5, ऐसे सपोज करो कि हमने किसी केक को 10 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया। काउंट करके देखिए 10 इक्वल पार्ट है, और उसमें से अगर एक हिस्सा खाते हैं तो हम इसको कहेंगे 10%। तो या तो 10% कहो, और या तो कहो कि ये 1/10वां हिस्सा है। कहने का मतलब है टोटल 10 में आउट ऑफ 10 में एक हिस्सा। क्लियर है कि नहीं। ये इसका प्रैक्टिकल मीनिंग होता है, मतलब फ्रैक्शन का जो एक्चुअल मीनिंग होता है ये होता है। क्लियर है। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। अब आ जाइए सर, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग सीखेंगे अगर उल्टा दे दे, लाइक परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ऐसे तो क्या होगा। जैसे एग्जांपल दे दिया कि आपको दिया गया कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा सर, 50% का फ्रैक्शन आपको पता है 1/2 होता है। नहीं याद है तो 50 के लिए 50 लिख दो, और परसेंटेज का मान होता है 1/100। अब हम इस 50 से इसको 2 बार में कटेंगे तो सर ये 1/2 आएगा। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया आपका क्या, 1/2। ऐसे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में आते हैं, ठीक है ना। जैसे आपसे कहा गया कि 33 एंड 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये 1/3 होता है। फिर भी मान लीजिए नहीं याद रहा, फिलहाल अभी आप लोग तो शुरुआत में है ना, जो स्टूडेंट अभी नए आए हैं, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पर कैलकुलेशन कर देंगे इसको। सिंपल सी बात है, परसेंटेज का मान होता है 1/100। अब देखो क्या करेंगे, 33 सही 1/3 मतलब 33 को 3 से गुना करेंगे, 99 + 1 ऊपर हो जाएगा 100/3, और यहाँ पर ऑलरेडी 1/100 है, 100 कट जाएगा तो इसका वैल्यू आ गया 1/3, ठीक है ना। तो 33 और 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। इसका मतलब होता है 3 में 1, आउट ऑफ 3 में 1, ठीक है ना। ये हो गया आपका फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो आशा है कि कभी भी इन फ्यूचर में अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करने आएगा तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। और यहीं तो अगर स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है तो उसको आप लोग याद रखिए कि इसका वैल्यू ये होता है। आइए सर इसके बारे में फिर से चर्चा करते हैं। एक आप लोग बताइएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए मैंने आपको ऐसा दिया 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो सर नो डाउट आप लोग बता देंगे सर 1/8 है। 1/8 का मतलब क्या हुआ, 8 में 1 हिस्सा। जैसे ये सर्कल है, हमने इसको क्या किया, 8 इक्वल पार्ट में तोड़ दिए, और 8 इक्वल पार्ट में तोड़ने के बाद उसका एक हिस्सा अगर हम खा लेते हैं तो हम लोग कहेंगे कि वो उसका एक हिस्सा है आउट ऑफ 8 में। इसका मीनिंग ये होता है। और अगर हम इसी को परसेंटेज में बोलना चाहेंगे तो ये 12.5% है, पर कितना सर, आउट ऑफ 100 में। ये अंडरस्टूड है। अगर आप 12.5% लिखते हैं तो आपको अंडरस्टूड है कि ये पूरा अपने आप में 100 है, 100 का ये 12.5% मतलब 12.5% पार्ट है उसका। और अगर इसको आप 8 पार्ट मानते हैं तो 8 में ये एक हिस्सा है, तो उसको 1/8 हिस्सा लिखते हैं हम लोग ऐसे। अगर मान लो अगर 1/8 आपको याद नहीं है तो आप नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करेंगे सर कि क्या करेंगे, 12.5 को क्या करो, तोड़ दो, 12 दूना 24 + 1 25/2। परसेंटेज का मतलब हो गया 1/100। अब 25 से इसको काट देंगे 4 बार में तो ये हो गया 1/8। बट अब आप जब इसको याद कर लेंगे तो आपको यहाँ पे ये कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। ये शुरुआत में उन स्टूडेंट के लिए है जिनको भी याद नहीं है फ़िलहाल, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। समय आपके पास है। हमने 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरीके से पूरा याद करने के लिए हमने आपको दिया था, ठीक है ना। एक बार याद ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग। ऐसे याद करने के कुछ तरीके हैं, हम आपको बता देते हैं कि कैसे उसको याद करिएगा। आप देखो
अब याद करने के कुछ तरीके हैं सर, देखिएगा। देखो 1 = 100% होता है, ये बच्चा को पता है, ठीक है ना। तो अगर बोलेगा 2 क्या होगा तो आप बोलेंगे 200%। सर 3 क्या होगा, 3 क्या होगा तो आप कहेंगे 300%, समझ लीजिएगा अच्छे से। अच्छा 4 बोलेगा तो 400%। अच्छा 1/2 सबको याद रहता है सर, 1/2 का मतलब क्या हुआ, 100%, मतलब 1 का आधा तो 100% का भी आधा कर देंगे, ये हो जाएगा 50%। अच्छा 1/4 क्या होगा, इसका आधा, 1/2 का आधा 1/4 तो सर 50 का आधा कर देंगे तो 25%। अच्छा 1/8 करेंगे तो सर इसका आधा, 25 का आधा 12.5 होता है। अच्छा अब इसको भी आधा कर देंगे, 1/8 को आधा करेंगे तो 1/16 होगा, तो इसको आधा करेंगे तो 12.5 रुपया है ना, 12.5 को आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 रुपया, और ये 54 पैसा, 54 पैसा को ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 6 रुपया 25 पैसा, ऐसे समझिएगा, ठीक है ना। 6 सही 1/4, तो ये चीज़ तो आपको ऐसे याद रखना है, क्लियर है। अब देखो 1/3 का सबको याद रहता है 33 एंड 1/3%, है ना। अब 1/2 हो गया, 1/3, 1/4 हो गया। अच्छा 1/5 देखो ऐसे करेंगे, 1/5 का मतलब होता है 20%। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, इन सब का वैल्यू 100 होना चाहिए, देखिएगा। मतलब 12.5 को 8 से गुना करो 100 आएगा, 25 को 4 से गुना करो 100 आएगा, 100 को 50 को 2 से गुना करो 100 आएगा, 33 से 1/3 को 3 से गुना करो तो 100 आएगा, और 20 को 5 से गुना करेंगे तो 100 आएगा। तो सोचो 1/4 है तो 4 है, 4 में किससे गुना करेंगे तो 100 आएगा, 25 से, तो सर 25% का फ्रैक्शन 1/4 हुआ। 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 हो जाएगा, तो सर 5 में आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर वो 100 होगा। तो सर आपका 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 20%। अच्छा 1/6 को कैसे याद करेंगे, देखिएगा 1/6 है ना, देखो इसमें क्या है 1 और 6 है तो लिख दो 1/6, है ना। अब देखो 2 के बाद क्या आता है 3, यही इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। या 16 एंड 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, इसको याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है ना। 16 एंड 2/3 का देखो 16 दिया हुआ है ना एंड 2/3 दिया हुआ है, मतलब 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, ऐसे समझ सकते हैं। या 6 कब आएगा जब 2 और 3 को गुना करेंगे, ये याद करने का तरीका है। 16 एंड 2/3, ठीक है ना, 1/6। अच्छा 1/7 क्या होता है सर, देखो 1/7 ऐसे याद रखिएगा, ये तो 7 का डबल कर दो 14, 14 सही 2/7, ये होता है आपका 1/7 का, क्लियर है ना। अच्छा 1/8 तो याद हो गया आपको। देखो 1/9 तो सबसे आसान है याद करना सर, 1/9 और 1/10, यहाँ पे इतना तक लिखिए आप लोग। 1/9, 1/10, 1/11 बताते हैं, देखिएगा। देखिए सर 1/9 और 1/11 को याद करना सबसे आसान है, कैसे याद करेंगे, देखो 1/9 का परसेंटेज वैल्यू 1/9 ही होता है, सामने 11 लगा देना, और 1/11 का फ्रैक्शन 1/11 ही होता है, सामने 9 लगा देना। देखो ये दोनों में अगर यहाँ 9 है तो यहाँ 9 वैसे ही लिखना, सामने 11 लगाना, और 1/11 है तो 1/11 वैसे ही लिखना, सामने 9 लगा देना, और यही हो गया परसेंटेज वैल्यू, ठीक है ना। एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं। 1/10 का सर सबसे आसान है, 10% होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने याद कर लिया अप टू 1/11 तक। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो 1/12, 13, 14 ऐसे करके आपको धीरे धीरे करके याद करवा देंगे ये सब, ठीक ना। तो अभी फ़िलहाल यहाँ तक याद करो, और बाकी का जो बचा हुआ वो खुद से एफर्ट दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और अच्छे से बताएंगे 1/11 के बाद, मतलब 1/12, 1/13, 1/14 को कैसे याद करेंगे, ठीक है ना। 2-3 बार रिविज़न करिएगा, याद हो जाएगी आपको, ठीक है। अब आ जाइए सर, इसका यूज क्या है, इसको प्रैक्टिकल अपने डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले क्या हुआ, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, कैसे हमारा फ्रैक्शन और उसका कॉन्सेप्ट, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सर इसका एप्लीकेशन, कि सर आपने इसको पढ़ा तो दिया, इसका एप्लीकेशन क्या है सर, तो टॉपिक लिखिएगा यहाँ पर, एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन क्या है सर, देखिएगा इसका सबसे पहले एप्लीकेशन क्या है कि आप परसेंटेज से डायरेक्ट फ्रैक्शन बना सकते हैं, और आपको पता है कि जब फ्रैक्शन बनाते हैं तो वो फ्रैक्शन उससे रेशियो भी बन सकता है, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है बटा, समथिंग बाय समथिंग। तो इसका मतलब है परसेंटेज का कहीं ना कहीं लगाव है किससे, रेशियो से, तो रेशियो का कहीं ना कहीं लगाव होगा परसेंटेज से, ठीक है ना। आइएगा जैसे एग्जांपल देते हैं आपको कि मान लो कि ए के और बी के पास 4:5 के अनुपात में धन है, मतलब कम पैसा ए के पास है, ज़्यादा पैसा बी के पास है। ये मैंने आपको कहा कि ए और बी के पास जो पैसा है उसका जो रेशियो है वो 4:5 है। तो सर या तो एग्जामिनर ऐसे डायरेक्ट दे दे, अगर एग्जामिनर ऐसा नहीं देगा तो एग्जामिनर आपको एक कंडीशन देगा। क्या कंडीशन देगा सर, समझिएगा अच्छे से। आपको एक कंडीशन देगा, कंडीशन में क्या देगा सर, कंडीशन में वो कंपेयर किया हुआ रहेगा, एक को दूसरे से कंपेयर किया गया रहेगा। कंपेयर मतलब क्या हुआ, तुलना। तुलना क्या होता है सर, कोई किसी से बड़ा है या कोई किसी से छोटा है, इसको हम लोग तुलना कहते हैं, उसको कंपैरिजन कहते हैं। कि मेरे पास इससे पैसा ज़्यादा है या मेरे पास इससे पैसा कम है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, कंपैरिजन कहते हैं, इसको तुलना कहते हैं। तो सर एग्जामिनर आपको कंपैरिजन भी किया हुआ दिया हुआ रहेगा परसेंटेज के टर्म में, और वहाँ से हम लोग ये निकालेंगे रेशियो। देखिए सर कैसे बताते हैं। जैसे एग्जामिनर एक कंडीशन ऐसा देगा कि ऑब्वियस से बात है, बड़ा कौन है सर, यहाँ पे आप बोलेंगे सर बड़ा है बी, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे कहेंगे बी बड़ा है, तो सर आप बताओ कि बी कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे अगर ए के पास 4 यूनिट पैसा है या 4 रुपया भी कह सकते हैं, तो बी के पास 5 यूनिट पैसा है, मतलब 5 रुपया है। तो सर कितना अधिक है, इसके पास कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे 1 रुपया अधिक है। प्लस इंडिकेट कर रहा है कि 1 रुपया अधिक है, बट ये किसके रिस्पेक्ट में अधिक है, मतलब अगर ये बड़ा भाई है तो ऑब्वियस बात है छोटा के रिस्पेक्ट में। तो सर जिसके रिस्पेक्ट में ये होता है उसको हम लोग लिखते हैं नीचे। तो सर ये 1 है, सुनिएगा बहुत अच्छे से, ये 1 क्या है, ज़्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में। अब ये फ्रैक्शन आ गया आपको। अब इस फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको यह पता चल जाएगा कि बी ए के रिस्पेक्ट में कितना % अधिक है। तो सर यहाँ तो बोल सकते हैं कि 1 यूनिट अधिक है, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, उसको नीचे लिखते हैं। और अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहे तो 100 से गुना कर देंगे। तो सर अब इसको काटेंगे तो ये 25 बार में आएगा, और नहीं तो आप डायरेक्ट 1/4 का फ्रैक्शन अगर आपको याद होता तो आप डायरेक्ट बोल देते कि सर ये 25% अधिक है। तो कौन अधिक है सर, बी अधिक है। तो देखो कंडीशन कैसे देगा, यहाँ पे लिखा रहेगा कि बी इज 25% मोर। ये वर्ड ज़रा गौर से देखिएगा सर, यहाँ पे दिया गया है मोर, मोर मतलब अधिक, ठीक है ना। बी इज 25% मोर देन ए, यहाँ एक कंडीशन दे दिया सर। और अब आपसे पूछा गया है कि ये एक कंडीशन दे दिया और आपसे पूछा गया है कि इसका रेशियो बताइए सर, ए और बी का रेशियो बताइए। तो अभी हम लोग क्या सीखे सर कि अगर परसेंटेज में कोई कंडीशन दिया रहेगा तो उस कंडीशन से हम लोग रेशियो कैसे निकालेंगे। तो सर कैसे निकालेंगे, आ जाइए सर, देखिएगा बहुत प्यार से देखिएगा। देखो ये जो परसेंटेज वैल्यू है ना, ये तो नॉर्मल है, आने वाले समय में 12.5% भी दे सकता है, 16 से ही 2/3% भी दे सकता है, ठीक है। तो इसको पहले समझिएगा अच्छे से। 25% ज़्यादा है बी, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। अच्छा देखो अगर कोई ज़्यादा है तो किसी के रिस्पेक्ट में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सर बी ज़्यादा है तो ए के रिस्पेक्ट में, और जिसके रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा या कम होता है ना वो अपने आप में 100% होता है। इसका मतलब आप इसको 2 तरीके से निकालेंगे। पहला तरीका हम यहाँ पे दे देते हैं कि सर आप बी और ए का रेशियो ऐसे निकाल सकते हैं, या यहाँ पे पहले ए लिख दो, आपकी मर्जी, ए यहाँ लिखो फिर बी यहाँ लिखो।
तो सर ए को मान लिए हैं हम 100%, क्योंकि तुलना किससे हो रहा है सर, ए से हो रहा है, तो जिससे तुलना हो रहा है उसको 100% मानेंगे। किसका तुलना हो रहा है, बी का तुलना हो रहा है, तो बी क्या है सर, उससे 25% ज़्यादा है। 25% ज़्यादा का मतलब होता है कि अगर वो 100 है तो उसका मान 100 से 25 ज़्यादा है, मतलब यह 125 है। अगर ये 125 है तो फिर इसको काट देंगे, परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, 25 से काटेंगे तो 25 चौके और ये आएगा 25 पचे, तो रेशियो आ जाएगा ए और बी का रेशियो 4:5 जो हमारा यहाँ दिया हुआ है। तो देखिएगा इन फ्यूचर में एग्जामिनर ये ऐसा टर्म दिया रहता है, आने वाले समय में ये सब बहुत काम आएगा कि पिता का उम्र पुत्र से 25% ज़्यादा है, हालांकि उससे और भी ज़्यादा होता है, पर अब ये मान लिए कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र से 25% ज़्यादा है। हो सकता है 40% ज़्यादा हो सकता है 50% ज़्यादा हो सकता है 12.5% ज़्यादा हो। तो सर यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन दे देगा और उस कंडीशन से हम बनाएंगे रेशियो। अब इस रेशियो का यूज कहाँ होगा हम लोग रेशियो में समझेंगे। अभी हम आपको सिर्फ ये समझा रहे हैं कि कैसे परसेंटेज से डायरेक्ट रेशियो बनाते हैं। सर फ्रैक्शन निकालने तो आपको पता है कि सर अगर 25% का फ्रैक्शन बोला जाए तो 1/4 बोलेंगे, वो तो सर फ्रैक्शन हो गया। अभी हम आपको क्या सिखा रहे हैं, परसेंटेज से रेशियो निकालना। अब इसको हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से रेशियो भी निकाल सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा इसके बाद करेंगे। तो सर यहाँ पर या तो एग्जामिनर डायरेक्ट ये रेशियो दे देगा, अगर रेशियो नहीं देगा तो एक कंडीशन देगा और उस कंडीशन को हम लोग फुलफिल करके रेशियो निकालेंगे। सर बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो देखो यहाँ पे कैसे लिंक है, यहाँ पर रेशियो से हम लोगों ने परसेंटेज निकाला, अब वापस ये परसेंटेज दिया है तो उसे रेशियो निकाल लिए। तो सर ये एक दूसरे का क्या होता है, सर्कुलर, ये एक दूसरे का रिवर्सल होता है, मतलब परसेंटेज से रेशियो निकाल सकते हैं और रेशियो से परसेंटेज को भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो रेशियो से परसेंटेज निकाले और यहाँ पर परसेंटेज से रेशियो निकाले। क्लियर है ना? ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको आगे बहुत काम आएगा, धीरे धीरे करके इम्प्रूव करेगा, चीज़ों को आप समझते हुए जाएंगे। जब प्रश्न आपके पास आगे आएगी ना तब आप बोलेंगे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है सर, इसका यूज कहाँ है। अच्छा, अगर कोई बड़ा भाई है तो ऑब्वियस बात है दूसरा छोटा होगा, अगर हम बड़े हैं तो मेरा कोई छोटा भाई होगा। तो अब एक तरीका हमने कहा है कि मोर के रिस्पेक्ट में, मतलब बी बड़ा है, हम ये भी बोल सकते हैं कि ए छोटा है ना, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो ये मेरा हो गया ऐसा रेशियो निकालने का। दूसरा इसका तरीका ऐसा है सर कि आप 25% का फ्रैक्शन लिख दो। सर 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही सर। अगर 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है तो मैंने क्या कहा सर कि इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बंदा अगर 4 है तो दूसरा उससे 1 अधिक है। कोई बंदा अगर 4 है तो दूसरा उससे 1 अधिक है। तो सर यहाँ पर 1 अधिक कौन है? तो क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि यह है, क्योंकि सर यहाँ पे आपको पता है कि नीचे वाला वैल्यू 100% का काम करता है और ऊपर वाला वैल्यू उतना % का काम करता है जिसको हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। तो ये 25% को हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, तो ये जो ऊपर वाला 1 है ये 25% का काम करेगा और नीचे वाला 100% का काम करेगा। और जिससे कंपेयर किया जाता है, याद करिएगा, जिससे यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है ए से, किसका कंपेयर किया जा रहा है? बी का। बी बड़ा है ए के रिस्पेक्ट में और जिसके रिस्पेक्ट में कंपेयर किया जाता है उसको 100% मानते हैं। और आपको पता है कि नीचे वाला वैल्यू 100% का काम करता है, इसका मतलब ये जो 100% का काम कर रहा है यह ए का मान होगा। इसका मतलब ये जो 4 यूनिट है ये आप कह सकते हैं ये ए का मान हो गया, कन्फर्म। सुनिएगा, तो हम लोग ओवरऑल क्या कहेंगे कि जब भी कंपेयर किया जाए बोले कि 25% ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है? बी। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में कंपेयर किया जाता है उसका रेशियो, उसका जो वैल्यू होता है रेशियो का वो नीचे होता है सर। इसका मतलब ए 4 यूनिट होगा और अगर ए 4 यूनिट होगा तो बी उससे 1 ज़्यादा होगा, मतलब 4 से 1 ज़्यादा 5 होगा। तो सर यहाँ से आप डायरेक्ट रेशियो निकाल लेंगे कि ए का मान अगर 4 है तो बी का मान 1 अधिक 5 होगा। तो ए का मान 4 है तो बी का मान 5 होगा।
आप इसको डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे। सर इसका अहमियत कब समझ में आएगा पता है? फ्रैक्शन का अहमियत थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन, जब आपको यहाँ पर 25% ना देकर 12.5% देता, अगर 12.5% देता तो वो आप लिखते 1/8। इसका मतलब B A से 12.5% अधिक है। कौन अधिक है? B अधिक है। किसके रिस्पेक्ट में? A के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में अधिक होता है या कम होता है वो उसका वैल्यू नीचे होता है, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो अपने आप में 100% होता है, 100% वाला वैल्यू जो होता है वो नीचे होता है। तो सर A अगर 8 है तो B क्या है? उससे अधिक है। कितना अधिक है सर? तो 1 अधिक है। तो हम लोग A और B का रेशियो यहाँ पे देखो कितना आसान से निकाल लेंगे कि A अगर 8 है तो B 9 होगा। अब देखो, और आगे ये 8:9 आपका बहुत काम आएगा। ये 8:9 आपका आगे बहुत काम आने वाला है। तो सर ऐसे दिया रहेगा कि B इज 12.5% मोर देन A, तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ A एंड B। एक छोटा सा आपका एग्जाम्पल दिए, तो आप इसको ऐसे निकालेंगे। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? धीरे धीरे हम कुछ मिटा नहीं रहे हैं, क्योंकि हम आप चाह रहे हैं कि आप चीज़ों को कंपेयर कर पाएँ। क्योंकि याद रखिए कि पूरी मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक जान है, और अरिथमेटिक में कौन सा जान, सॉरी अरिथमेटिक बोले आप, परसेंटेज उसका जान है। क्योंकि सर परसेंटेज से देखो फ्रैक्शन का लिंक है, फ्रैक्शन से रेशियो का लिंक है, और कैसे करके हम लोग परसेंटेज से रेशियो के अंदर एंटर कर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो एक एक करके हम लोग इसको धीरे धीरे देखते हैं। तो ये पहला कंडीशन जहाँ पे हम लोग मोर लिखे थे। इसके बाद लेस वाला देखेंगे। लेस मतलब कोई किसी के रिस्पेक्ट में कम है, जैसे यहाँ पर A कम है B के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियस बात है B ज़्यादा है A के रिस्पेक्ट में। क्लियर है ना? तो सर ये वाला एक बार लिख लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है ना? अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं ऐसे, ये मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, इसका बताइएगा। राम एज इज 11 and 1/9% more than लक्ष्मण। राम का एज लक्ष्मण से 11 से ही 1/9% अधिक है। अधिक है 11 and 1/9%। तो रेशियो बताइए। तो यहाँ लिखिएगा राम और यहाँ लिखिएगा लक्ष्मण, और आपको पता है 11 and 1/9 का फ्रैक्शन होता है 1/9। नहीं है तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। तो सर आपको पता है बड़ा राम है किसके रिस्पेक्ट में? लक्ष्मण के रिस्पेक्ट में, और जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है उसका रेशियो नीचे होता है। तो सर लक्ष्मण का वैल्यू अगर 9 होगा, सुनिएगा अच्छे से, तो राम का वैल्यू उससे 1 ज़्यादा होगा, 10 होगा। यही रेशियो आया। कोई बंदा ऐसे भी लिखना चाहता है सर पहले लक्ष्मण लिखेंगे फिर राम लिखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है सर। राम का अगर 9 है तो लक्ष्मण का अगर 9 है तो राम का उससे 1 ज़्यादा है, 10 है। इसका मतलब होता है, क्यों सर ऐसा क्यों किए? क्योंकि जो 1 है ना ये ऊपर वाला ये काम कर रहा है 11 and 1/9% का, और नीचे वाला काम कर रहा है 100% का। बोलो हाँ या ना? क्लियर है ना? तो या तो आप कहो कि 100 में ये 11 से 1/9% ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे 100 में, सुनिएगा अच्छे से, 100 में 11 से ही 1/9% जोड़ दीजिएगा, तो भी आपका रेशियो यही आएगा। बट सर उस जगह पे क्या होगा ना, आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। देखिए सर करके दिखाते हैं हम आपको। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर, देखिएगा यहाँ देखिएगा। कोई बंदा ऐसा कहता है सर कि हम यहाँ पे लक्ष्मण लिखना चाहते हैं, यहाँ पे राम लिखना चाहते हैं। हम लक्ष्मण को मान लिए 100% क्योंकि परसेंटेज से कंपेयर किया जा रहा है, और राम क्या है उससे 11 से ही 1/9% अधिक है ना? तो इसे लिख दिए। अब सर इसको कैलकुलेट करो, आंसर तो ही आने वाला है सर। ये हो गया 100, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा।
अच्छा अब देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसा होगा, 11 को इससे गुना कर देंगे तो 99 प्लस 1, 100 बटा में 9, तो यहाँ तो ऑलरेडी 100 हो गया, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 100 बटा में 9। चलो सर ये हो गया 100, अब इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 900, और 900 को 100 से गुना जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1000, और 1000 बटा में 9 हो गया। अब सर आपको पता है रेशियो का मतलब क्या होता है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है ना। अब आप क्या करो ना, इसको 2 0 से इसको 2 0 को काट दो। अच्छा अब ये क्या हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो ये हो गया आपका 1/1। सुनिएगा बहुत अच्छे से, ये हो गया 10/9। और रेशियो का एक खासियत क्या है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मतलब इस 9 का गुना इससे होगा और इस 1 का गुना इस 100 से होगा, तो 9 का गुना यहाँ होगा तो सर ये 9 आ जाएगा, और ये 1 का गुना यहाँ हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रेशियो कैसे आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 10, मतलब ये 9 आया तो ये है 10 आएगा। तो अब रेशियो हो गया लक्ष्मण का 9 यूनिट तो राम का 10 यूनिट। अब सर बताइए आसान कौन सा हुआ, यह प्रोसेस आसान रहा या फ्रैक्शन वाला आसान रहा? क्योंकि आपको फ्रैक्शन में डायरेक्ट याद है 11 इन 1/9% का फ्रैक्शन होता है 1/9। अगर ये 1/9 है तो वो 9 में 1 ज़्यादा होगा तो वो 10 होगा। कौन ज़्यादा होगा सर? लक्ष्मण कम है तो राम ज़्यादा होगा, तो राम ज़्यादा होगा तो लक्ष्मण का 9 है तो राम का 10 होगा उम्र। तो सर ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज हो गया, या आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा ना, तो वहाँ पर भी आपका बहुत काम आएगा आपको रेशियो निकालने का, ठीक है ना, कि उसको 11 इन 1/9% लाभ हुआ, 11 इन 1/9% लाभ हुआ, तो बताइए रेशियो क्या होगा? तो सर 11 इन 1/9% लाभ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो वो जो वस्तु को खरीद के लाया गया होगा वो क्रय मूल्य होगा, और जब लाभ में उसको बेच दिया तो वो विक्रय मूल्य है। तो उस केस में भी हम लोग का जो रेशियो आएगा, लाभ अगर परसेंट दिया रहेगा लाभ परसेंट, तो वो CP/SP का आएगा। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, जिस दाम पे वस्तु को खरीदते हैं, और SP मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, जिस दाम पे वस्तु को बेचते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, 9 का वस्तु को हमने 10 में बेचा, तो रेशियो आ गया CP और SP का 9 और 10। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम आपको, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या होगा, रेशियो निकालने आ जाएगा। जब ये रेशियो आ जाएगी तो आने वाले समय में बहुत काम आएगा ये आपको, ठीक है ना। आइए सर, तो एक बार इसको अच्छे से लिख लीजिए कंपैरिजन। तो सर सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है सर, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या होगा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 11 1/9 का फ्रैक्शन 1/9, 9 से वो 1 ज़्यादा 10 होगा, ठीक है। आइए सर देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, वापस से हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। जो A और B था, A था और ये B था, ये था A4 और B था 5। हाँ अच्छा, अब यहाँ पे ऑब्वियस से बात है A छोटा है, तो आप बताओ तो सर A छोटा है तो किसके रिस्पेक्ट में, बड़ा के रिस्पेक्ट में। जैसे भाई हम छोटा भाई है तो ऑब्वियस बात है मेरा बड़ा भाई होगा, तो अगर हम छोटा है तो किसी बड़े के रिस्पेक्ट में, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उस परसेंटेज उसको नीचे करते हैं। तो सर ये छोटा है तो इससे कितना छोटा है सर, तो आप बोलेंगे इससे 1 छोटा है। किसके रिस्पेक्ट में, ये छोटा है तो सर ये 5 के रिस्पेक्ट में, याद रखिएगा। अगर हम बड़ा है तो छोटा वाले के रिस्पेक्ट में, और अगर हम छोटा है तो बड़े के रिस्पेक्ट में, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो नीचे होता है। तो ये छोटा है, नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि छोटा है। कितना छोटा है सर, 1 किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में, मतलब B के रिस्पेक्ट में। इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे अगर हम, तो 1/5 का मान आपको पता है 20% होता है, नहीं पता है तो इसको काट दो। हालांकि ये सब पता होना चाहिए आपको, अभी आप नए होंगे तो कोई बात नहीं है। तो आपको पता है कि ये 20% क्या है सर, A छोटा है, A छोटा है 20%, A क्या है 20% छोटा है। अच्छा याद करिए, B बड़ा था 25%, बट A छोटा है 20%। इन दोनों का परसेंटेज वैल्यू अलग अलग आ रहा है। क्यों अलग आ रहा है, क्योंकि दोनों को अलग अलग के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। एक को 4 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, दूसरा को 5 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और दोनों अलग अलग है तो ऑब्वियस बात है परसेंटेज वैल्यू अलग आएगा। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, अभी वहाँ तक नहीं जाते हैं हम लोग।
अब देखो क्या हुआ, आपको ऐसे कंपैरिजन दिया जाएगा, तुलना दिया जाएगा। कैसे सर? देखो 20% छोटा है ए किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे लिखा रहेगा ए इज 20% लेस देन बी। ये जो वर्ड आपको दिया गया 20% लेस, यहीं पर कहानी है सर। ये 20% लेस है मतलब 20% छोटा है। अगर 20% छोटा है तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं सर। एक तरीका तो नॉर्मल परसेंटेज मेथड से करो। सर छोटा कौन है सर? ए है। किसके रिस्पेक्ट में? तो सर आप बोलेंगे बी के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है वो 100% होता है। याद रखिएगा, जब कंपैरिजन होता है, जब तुलना होता है, तो कोई किसी के रिस्पेक्ट में छोटा होता है या बड़ा होता है। जिसके रिस्पेक्ट में छोटा होगा या बड़ा होगा, जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो अपने आप में 100% होगा। तो बी को हम लोग मानेंगे 100%, और वो कहीं पर भी लिखो, बी को यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट बी के सामने आपको 100 लिखना पड़ेगा। अगर ये 100% है तो ये उससे छोटा है। कितना छोटा है? 20 छोटा है। तो सर 100 में से 20 को घटा देंगे, और 100 में से अगर 20 को घटा देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 80% सर। ये मेरा आ जाएगा 80%। अगर ये 80% आ गया तो ये मेरा हो गया सर 100%, जिससे ये परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे। 20 का पहाड़ा से काटेंगे तो 20 चौके होगा, और 20 का पहाड़ा से काटेंगे तो 20 पचे होगा। तो रेशियो आ गया आपका, देखो 4:5 जो पहले ही था। ए और बी का देखिएगा, ए का 4, बी का 5। तो हम लोग क्या देखें सर कि अगर कंपैरिजन में किसी का लेस का टर्म में दिया रहेगा तो भी हमारा रेशियो वही आएगा, क्योंकि सर रेशियो कुछ अलग नहीं है। कोई किसी से बड़ा है तो दूसरा उससे छोटा डेफिनेटली होगा। तो या तो बड़ा वाले का टर्म में दिया रहेगा कि बी बड़ा है, और नहीं तो लिखा रहेगा कि ए छोटा है। बात एक ही है, रेशियो आपका 4:5 ही आएगा। तो एग्जामिनर या तो डायरेक्ट 4:5 रेशियो दे दे, और नहीं तो इसके पहले वाला जो कंडीशन दिया है और ये वाला कंडीशन, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन दे दे तो भी आपका रेशियो निकाला जा सकता है। यहाँ तक आप लोगों ने सीखा है। बहुत प्यार से देखिए सर इसको। इसका दूसरा मेथड सर, इसका दूसरा मेथड क्या है सर कि आपको 20% का परसेंटेज मान पता होना चाहिए। सर 20% का जो परसेंटेज मान होता है, ये फ्रैक्शन मान होता है, वो होता है 1/5। 1/5 आप क्या समझे सर? 1/5 का मतलब क्या हुआ कि कोई बंदा 5 है तो वो उससे कम है, एक कम है। अब सर कौन कम है? एक कम है। एक कम है कौन? ए कम है। देखो क्वेश्चन में बोल दिया कि ए इज लेस है, ए कम है किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। और जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है उसका रेशियो नीचे होता है सर। इसका मतलब बी अगर 5 है तो ए उससे एक कम है, क्योंकि लेस वर्ड यूज किया है, तो एक कम क्या होगा? 4। और ये हो गया मेरा रेशियो। आपकी मर्जी है सर कि हम बी यहाँ लिखेंगे और ए यहाँ लिखेंगे तो भी लिख सकते हैं, बट बी के नीचे आपको 5 ही लिखना पड़ेगा, और ए उससे एक कम है। इसका मतलब ए आपका 4 है, और आपका रेशियो ऐसे भी, ये दोनों रेशियो सेम है सर, क्योंकि यहाँ पर अभी भी ए के सामने 4 है, यहाँ पर भी ए के सामने 4 है, बी के सामने 5 है, बी के सामने 5 है। यही है कि अगर ए बी को पलट दिए तो बी ए भी पलट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ये इसको कहते हैं कंडीशन। कंडीशन में ये लिखा रहेगा कि कोई किसी से कम है या दूसरा उससे ज़्यादा है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक आपको क्लियर है? बोलिए पक्का? आइए सर, बहुत अच्छे हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, वो बताइएगा कि नोट डाउन करते जाइएगा आप इसको कॉपी में अच्छे तरीके से। मैंने ये लिख दिया कि द इनकम ऑफ the income of Suresh is 12.5% less
देन द इनकम ऑफ रमेश। ठीक है ना, सुरेश का इनकम कम है, किसके रिस्पेक्ट में? रमेश के रिस्पेक्ट में। कितना कम है? 12.5% कम है सर। तो सुरेश कम है किसके रिस्पेक्ट में? रमेश के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है वो 100% होता है ना। तो सर हमने निकालना है सुरेश का और रमेश का रेशियो, पैसे का, इनकम का रेशियो निकालना है, इनकम का रेशियो निकालना है। तो सर सुरेश रमेश से छोटा है, कम है, तो रमेश इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक परसेंटेज या दूसरा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से करेंगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा सर। इसका फ्रैक्शन, ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, आपको पता है 1/8 होता है ना। अगर ये 1/8 होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो 8 है ना, ये जिसके रिस्पेक्ट में तुलना किया जाता है उसका। तो यहाँ पे रमेश के रिस्पेक्ट में कौन है? सुरेश छोटा है, देखो रमेश के रिस्पेक्ट में, तो रमेश का वैल्यू हो गया 8, तो सुरेश उससे छोटा है, लेस है, तो इसमें से 8 में से 1 घटा देंगे, 7 होगा। अगर यहीं पे लेस ना यूज़ करके मोर यूज़ करता तो 8 की जगह पे यहाँ पे 1 बढ़ा के 9 लिख देते हैं, तो रेशियो ऐसा आता 7:9 आता, सॉरी यहाँ 8:9 आता। 8 है रमेश तो उससे 1 ज़्यादा है सुरेश। अगर मोर बोलता तो, लेस बोला है तो आप घटा देंगे, मोर बोला है तो 1 जोड़ देंगे, ऐसे। क्लियर है यहाँ तक? देख लीजिए। तो सर आशा है कि आपको अगर ऐसा कंडीशन दिया रहेगा तो आप उसका रेशियो निकाल देंगे। अब देखो ये सब आगे जाके बहुत काम आएगा आपको। कहाँ काम आएगा? टाइम एंड वर्क में भी काम आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस में भी काम आएगा, परसेंटेज के टर्म में दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपका परसेंटेज में तो काम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में काम आएगा, सिंपल इंटरेस्ट में काम आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आएगा। ठीक है ना, एक एक करके इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हमारा मकसद ये था कि परसेंटेज से कैसे रेशियो निकालते हैं, और परसेंटेज से फ्रैक्शन याद रहेगा तो इससे फ्रैक्शन से रेशियो निकालना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए अच्छे से, आगे चलते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। पहले क्या करता था? कितना ज़्यादा है या कितना कम है, कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ये बोलते थे। अब हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि वो इतना है। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लो किसी बंदा के पास 100 रुपया है और किसी बंदे के पास 80 रुपया है, तो वो क्या बोलेगा? या तो बोलेगा कि उसके पास 80 रुपया है, अगर वो 100 है तो 80 रुपया 80% होगा, या तो डायरेक्ट कह दे कि वो 80% है, और या तो कहे कि वो 20% कम है। बात एक ही है, 100 है 80 है, वो 80% है, और या तो 20% कम है। तो 2 टर्म लिखा रहता है सर, देखिएगा ऐसे लिख देते हैं कि A इज 80% ऑफ B। देखिएगा यहाँ कंपैरिजन नहीं किया गया, डायरेक्ट बोला गया है, यहाँ तुलना डायरेक्ट किया गया है। अब यहाँ पर दूसरा क्या इसको कह सकते हैं कि A इज 20% लेस देन B। रेशियो दोनों का सेम आएगा सर। अब इस जगह में लेस और मोर वर्ड यूज़ किया गया, मतलब यहाँ फिलहाल लेस किया गया है, मोर वाला भी इसके बाद यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ यूज नहीं किया गया, ये डायरेक्ट बोला गया है। तो सर इस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि सर A है किसके रिस्पेक्ट में 80% है? B के रिस्पेक्ट में, और जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसको हम लोग मान लेते हैं 100%। तो इस जगह पर रेशियो कैसे निकल जाएगा A और B का, कि सर A का और B का रेशियो अगर निकालने के लिए बोलेगा तो सर A 80% है B के रिस्पेक्ट में, तो B के जगह में 100 लिखिएगा और A के जगह में 80 लिखिएगा। अब इसको काट देंगे, ठीक है ना, 20 के पहाड़ा से, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। A और B का रेशियो 4:5 आ गया। ये डायरेक्ट बोला गया है सर कि वो 80% है ना। अगर बोलता वो 70% है तो आप यहाँ पे 70 लिखते हैं, तो इसको 100 लिखना पड़ेगा। अगर वो बोलता कि वो उसका 30% है तो आप इसको 30 लिखते हैं। ये नहीं बोला गया कि 30% कम है, अगर 30% कम है बोला जाता तो अब उसको 70 लिखते हैं। 30% कम है बोलता
तो 100 में से 30 घटा के 70 लिखते, पर वो बोला है कि वो उसका 30 ही % है, तो डायरेक्ट बोला गया है तो उसको डायरेक्ट 30 लिखेंगे। पर यहाँ पे देखो कंपेयर किया गया है, ठीक है ना, बीच में तुलना किया गया है कि ये 20% लेस है, कौन सर, ए, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, तो बी को हम लोग मानेंगे 100% और वो उससे 20 कम है, इसका मतलब ये 80 है। या तो डायरेक्ट बोल दो कि 80% है, या तो बोलो कि 20% कम है, बात तो एक ही है। अभी भी काटिएगा तो रेशियो 4:5 ही आएगा। तो सर ऐसे ऐसे सेंटेंस आपको आगे देखने मिलेगा, इसलिए हम इसको शुरुआत में ही बता देते हैं कि आपको कैसे कैसे प्रश्न देखने मिलेंगे। क्लियर है ना, लिख लीजिए इसको, आगे चलते हैं। अब देखो, हम आपको कहें कि B इज, सपोज करो मैंने ऐसे कहा कि 25% मोर देन A, और फिर हमने कहा B इज 125% ऑफ A। देखिएगा अच्छे से, बात दोनों सेम है। मैंने क्या कहा कि B इज 25% मोर, मतलब 25% ज़्यादा है सर, किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्वियस बात है कि A अगर 100% होगा तो B उससे 25% ज़्यादा होगा। B उससे 25% ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं ना, B उससे 25% ज़्यादा होगा, B उससे 25% ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो 125% होगा, किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में। तो सर इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक ये दोनों क्वेश्चन को आंसर एक ही होगा, और या तो हम डायरेक्ट बोल दें कि जो B है वो डायरेक्ट 125% है, किसका, A का। देखो सर करके देखो, यहाँ पे A, यहाँ लिख देते हैं A और यहाँ लिखते हैं B। तो सर A क्या है सर, अगर A 100% होगा तो B उससे क्या होगा, 25% ज़्यादा होगा, मतलब 125 होगा, ये ऐसा दिया गया है। तो 25% ज़्यादा मतलब 125 होगा, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5। दूसरा आपका क्या हुआ कि ये बोला क्या है कि 125% है, कौन, B, किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में। तो सर यहाँ पर A लिख दो और फिर B लिखो, तो जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसको हम लोग लिख देते हैं 100। और अब क्या हुआ सर, क्योंकि सर जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो अपने आप में 100%, यहाँ पे कंपेयर, तुलना नहीं किया गया है कि वो ज़्यादा है या कम है, यहाँ डायरेक्ट बोला गया है, इसका मतलब ये 125 लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि बोल दिया गया है कि A क्या है, B क्या है, 125% है, किसका, A के रिस्पेक्ट में। अगर हम परसेंटेज बोल रहे हैं इसका मतलब 100 के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, तो ये 100 होगा तो ये 125 होगा, काटेंगे आंसर तो 4:5 होगा। तो देखो रेशियो सेम आ रहा है, बोलने का तरीका देखो, यहाँ पे मोर वर्ड यूज़ किए हैं, यहाँ पे नहीं किए हैं। बहुत बढ़िया से देखिए, आगे काम आएगा आपको, ठीक है। ठीक है, चलिए तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि परसेंटेज से रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है, परसेंटेज से रेशियो कैसे निकालते हैं। और अभी हम लोगों ने ऐसा परसेंटेज देखा था जहाँ पे सब ऊपर एक था, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, ऐसे करके। अब हम लोग क्या हुआ, तो 1/7 है ना, उसकी जगह पे 2/7 रहेगा तो क्या होगा, 3/7 हुआ तो क्या हुआ, 4/7 हुआ तो क्या हुआ, ये सब भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया परसेंटेज का एक फर्स्ट स्टेप हुआ। अब हम लोग परसेंटेज का सेकेंड स्टेप जाएंगे, या आप कह सकते हैं लेवल 2 जाएंगे हम लोग, जहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज रहेंगे, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा हल्का सा, ठीक है ना। तो वो सब हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, बेसिक सीखा क्या सर, कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन से फिर रेशियो में कन्वर्ट करना, फिर रेशियो से कैसे परसेंटेज में आएगा। अब ये सब तो हम लोग सीख गए सर। अब आपसे प्रश्न एक इससे रिलेटेड पूछा जाता है एप्लीकेशन में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम बड़े भाई हैं, सपोज़ करो हम बड़े भाई हैं, तो ऑब्वियस से बात है मेरा कोई छोटा भाई होगा, या मेरा सैलरी, मेरा इनकम ज़्यादा है
ऑब्वियस सी बात है, जिससे तुलना कर रहे हैं उसका इनकम कम होगा। जैसे मेरा इनकम मेरे भाई के इनकम से ज़्यादा है, अब डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा है, उसको अगर हम परसेंटेज में दे दें तो उसका रेशियो कैसे आएगा। तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है कि अगर मेरा सैलरी 25% ज़्यादा है तो मेरा भाई का कितना परसेंट कम है मेरे रिस्पेक्ट में, है ना। अगर हम ज़्यादा है वो दिया रहेगा तो मेरे भाई कितना कम है ये पूछेगा आपसे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन एग्जांपल से देते हैं तो आपको समझ में आएगा। हाँ, सैलरी या इनकम, चलो इनकम के बारे में ही बात करते हैं। ए लिख देते हैं, एज इनकम इज 20%, एज इनकम इज 25% मोर देन बीज इनकम। ए का इनकम ज़्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, तो बी का कम होगा। एज इनकम इज 25% मोर देन बी, ये स्टेटमेंट दे देगा आपको और आपसे क्वेश्चन पूछा है। देन बीज इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, तो बी का सैलरी ए से कितना कम होगा। ऑब्वियस बात है, ए का सैलरी ज़्यादा है तो बी का कम होगा। ए का सैलरी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है सर, 25% ज़्यादा है, तो बी का सैलरी कितना परसेंट कम होगा। देखो आपका मन में ऐसा आएगा कि 25% ज़्यादा है तो 25% कम होगा, नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा। देखिएगा क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर ए ज़्यादा है तो बी कम होगा 100%, मतलब इतना कंफर्म हो गया आपको। पर वही बताया है कि बी अगर कम है तो बताइए बी कितना कम है, कितना परसेंट कम है, ठीक है ना। तो आइए सर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नॉर्मल तरीके से पहले देखते हैं। इसके जगह में 12.5% भी दे सकता है, 16 सही 2/3% भी दे सकता है। देखिए कैसे करेंगे। नॉर्मल तरीके से हम कहेंगे तो सर ए का और बी का रेशियो निकाल लेंगे। देखिएगा बहुत अच्छे से। तो सर ए का इनकम 25% ज़्यादा है बी के रिस्पेक्ट में। अब ये क्यों लिखे आपको बोलना नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में बोला जाता है तो वो 100% होता है, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है। तो कितना सर, 25 अधिक है तो ये 125 होगा। तो सबसे पहले रेशियो निकाल लो सर आप, क्योंकि पता है कि रेशियो से हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। फिर से देखिएगा, 25 से काटेंगे तो ये 25 पचे हो जाएगा और ये 25 चौके हो जाएगा। सर बड़ा कौन है, ए बड़ा है, ए का इनकम ज़्यादा है, बी का कम है ना। अब क्वेश्चन बोला है कि बीज इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, तो बी का इनकम कम तो है, तो सर कितना कम है ये बताना है। तो सर बताओ, बी का इनकम कम तो है, तो आप बोलेंगे सर अगर कम देखिएगा तो एक ही कम है। देखिएगा बहुत अच्छे से, एक कम है, बट किसके रिस्पेक्ट में सर, 5 के रिस्पेक्ट में। तो सर ये एक कम तो है, कौन, बी कम है ए के रिस्पेक्ट में, इंटू कर देंगे 100%, तो ये निकल जाएगा कि बी ए से कितना कम है। तो इन 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 20, मतलब 20% कम है। हाउ मच परसेंट, तो आपका आंसर आ गया 20% कम है। एरो इंडिकेट कर रहा है कम है। अब देखो दोनों का परसेंटेज मान अलग अलग आ रहा है, कैसे ज़रा समझिएगा अच्छे से क्यों ऐसा होता है। देखो यहाँ तक तो ठीक था, आपको यहाँ तक इसको लिख लीजिए। क्यों अलग अलग आता है देखिएगा। सर आपको पता है कि ये ए का इनकम है और आपको पता है ये बी का इनकम है। देखो यहाँ होता क्या है, ये जो बंदा एक कम है
किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि कोई छोटा है तो बड़ा के रिस्पेक्ट में होगा, तो इसलिए नीचे में 5 आया। बट सर अगर हम बोलेंगे कि ये बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है सर, बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एक ही बड़ा होगा, एक ही बड़ा होगा कि 4 है तो ये 5 होगा। बट सर अगर ये बड़ा है ना तो छोटे के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे नीचे 4 आएगा। देखिएगा यहाँ नीचे 5 आ रहा है क्योंकि ये छोटा है तो बड़ा के रिस्पेक्ट में निकलता है। कोई बंदे से बोलते हैं ना कि भाई कि हम घर का छोटा बेटा है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हम छोटा बेटा है तो बड़ा बेटे का रिस्पेक्ट में छोटा है, तो जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है उसको नीचे लिखते हैं। और ये बड़ा बेटा है, हम घर का बड़ा बेटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई छोटा का रिस्पेक्ट में, तो छोटे वाले को नीचे लिखेंगे। तो सर दोनों में देखिए सर, ये जो कम बेसी है ये तो एक ही है, बट जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे वो दोनों अलग अलग है, इसीलिए परसेंटेज भी अलग अलग आता है। तो सर इस केस में 1/4 का अगर हम निकालना चाहे परसेंटेज मान, या तो आपको 1/4 याद है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा सर कि 25% हो गया। ये 25% क्या है सर, ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है सर, ए ज़्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो ए का इनकम 25% ज़्यादा है बी के रिस्पेक्ट में, या बी का इनकम 20% कम है ए के रिस्पेक्ट में। तो सर इसीलिए आपका परसेंटेज मान जो होता है ना इन दोनों का, ये दोनों अलग अलग आता है। मन में बहुत लोग का प्रश्न आता है कि कोई किसी से 20% ज़्यादा तो दूसरा उससे 20% कम, उसका 25% इनकम ज़्यादा है तो दूसरा का 25% इनकम कम है। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है, परसेंटेज में नहीं होता है। रुपया में हो सकता है कि हमारे पास 25 रुपया ज़्यादा है तो उसके पास 25 रुपया कम है, क्योंकि रुपया में हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तुलना नहीं कर रहे हैं कि उसके पास 25 रुपया ज़्यादा है तो 25 रुपया कम है। उसके बीच में कोई क्या बोल सकते हैं, कोई पैरामीटर नहीं है। जैसे यहाँ पे परसेंटेज एक पैरामीटर हो गया, पर वहाँ पे क्या हुआ कि ये 20 रुपया ज़्यादा है तो 20 रुपया कम है। एग्जाम्पल देते हैं कि मेरे पास 100 रुपया है, उसके पास 125 रुपया है, तो हम बोल सकते हैं भाई 25 रुपया ज़्यादा है उसके पास, मेरे पास 25 रुपया कम है। तो इस केस में 25 ज़्यादा है तो 25 कम है बोल सकते हैं, ठीक है ना। 25 देगा 25 लेगा, बट परसेंटेज में नहीं बोल सकते हैं कि 25% ज़्यादा है तो दूसरा 25% कम होगा। नहीं, वहाँ पर परसेंटेज किसी के रिस्पेक्ट में निकलता है। छोटा है तो बड़ा का रिस्पेक्ट में निकलेगा, और बड़ा है तो छोटा का रिस्पेक्ट में निकलेगा। इसीलिए दोनों का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, अलग अलग आ जाता है। बट सर देखो, तुलना तो वही होगा सर कि कोई अगर एक बड़ा है तो दूसरा उससे एक ही छोटा होगा, बट जब परसेंटेज निकालते हैं तो वो रिस्पेक्ट में निकलता है किसी का, और ये दोनों अलग अलग होता है, इसीलिए परसेंटेज का मान अलग अलग आता है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है कि ए का इनकम बी से इतना % ज़्यादा है तो बी का इनकम ए से कितना % कम है, ऐसे आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो हम इस क्वेश्चन को ऐसा बना देते हैं दूसरा तरीके से कि बीज इनकम लेस है, यहाँ पे मोड़ लिखे थे ना, अब लेस लिख रहे हैं। कितना सर, 20% लेस है, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, एज इनकम। देन एज इनकम हाउ मच % मोर देन बी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक ना। ये आपको बताना है सर, फटाफट बताइए सर कि बीज इनकम इज 20% लेस देन एज, बी का इनकम 20% लेस है ए का इनकम से, तो देन एज इनकम इज हाउ मच % मोर देन बी। चलिए सर, उसी क्वेश्चन को लिख दिया गया है, तो आइए फट से कर दीजिए। अच्छा, अब देखो इसको दो तरीके से, और इसके पहले वाले क्वेश्चन जो था ना उसको थोड़ा बताना भूल गए ना हम लोग। अच्छा देखो, थोड़ा आप लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में आ जाओ। देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग फ्रैक्शन से कैसे करते थे, इसके अभी ये वाला प्रश्न को रखो, इस प्रश्न को अभी बाद में करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन जो था उसमें जहाँ पे लिखा हुआ था कि ए का इनकम 25% अधिक है, ठीक है ना। ए का इनकम लिखा हुआ था कि ए का इनकम अधिक है, कितना सर, 25% अधिक है। तो देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, बोलो हाँ या ना। तो क्या कहेंगे, ए और बी का रेशियो अगर निकालना चाहेंगे तो ए 25% अधिक है किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, तो बी को लिखेंगे 4 तो ए को लिखेंगे 5, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, 4 है तो उसको 5 लिखेंगे। ये हो गया फ्रैक्शन मेथड से आपका। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ए का इनकम अधिक है
तो बी का इनकम कम होगा। तो सर कितना कम होगा यहाँ पता लगा लो। जब ये रेशियो निकल गया तो सर ये 4 से 5 हो गया, क्योंकि सर 4 आपका 25% का फ्रैक्शन 1/4 है, तो ये 4 है तो ये उससे 1 ज़्यादा होगा। कौन? ए ज़्यादा होगा, क्योंकि बी का इनकम के बारे में हो रहा है सर। तो ऑब्वियस से बात है बी का इनकम क्या होगा? कम होगा ए के रिस्पेक्ट में। तो सर कितना कम होगा? तो आप बोलेंगे 1 कम होगा। 1 कम होगा तो किसके रिस्पेक्ट में? 5 के रिस्पेक्ट में। क्लियर है ना? दिख नहीं रहा है? ये कम होगा तो किसके रिस्पेक्ट में? 5 के रिस्पेक्ट में। और 1/5 का मान आपको पता है 20% होता है। 20% कम होगा किसका? सर बी का इनकम ए के रिस्पेक्ट में 20% कम होगा। तो ये फ्रैक्शन मेथड हो गया आपका। क्लियर है कि नहीं? चलो सर आइए इसी क्वेश्चन को यहाँ करिए। देखिएगा क्या बोला है? बी का इनकम 20% लेस है ए से। तो सबसे पहले रेशियो निकाल लो। आपको पता है कि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो सर यहाँ पे लिखिए बी और यहाँ लिखिए ए। तो बी का इनकम क्या है? लेस है। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है वो नीचे होता है। तो नीचे कौन होगा सर? 5 होगा। तो अब आप क्वेश्चन बोला है लेस है। लेस है मतलब कौन है सर? बी है। तो सर ये 5 है तो उससे वो 1 कम होगा, तो ये 4 होगा बी। ठीक है ना? अब आप रेशियो निकाल लिए। अब रेशियो निकालने के बाद इजीली बता देंगे सर ए का इनकम कितना ज़्यादा है। तो ऑब्वियस बात है ए का इनकम ज़्यादा है। सर कितना ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे 1 ज़्यादा है। 4 है तो ये 5 है, 1 ज़्यादा ही है, प्लस मतलब 1 ज़्यादा है। और ये किसके रिस्पेक्ट में? 4 के रिस्पेक्ट में। तो सर इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और 1/4 का मान होता है सर 25%। तो आप कह सकते हैं कि 25% ए का इनकम अधिक है। ठीक है ना? अगर बी का इनकम 20% कम है तो ए का इनकम 25% अधिक है। ठीक है ना? देखो इसका ट्रिक भी होता है, हम इस ट्रिक के बारे में नहीं जानना चाहते हैं। ठीक ना? ट्रिक से क्या होता है कि आप इसको भी कर सकते हैं। वो एक फार्मूला होता है, मास्टर फार्मूला ऐसा m/100 ± m × 100%, ऐसे होता है। ये हम आपको बताएंगे जब हम परसेंटेज स्पेशली पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे ये सब चीज़ बताते जाएंगे। ये है फंडामेंटल, आपका कॉन्सेप्ट देना है। इसीलिए देखो इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे लेस वर्ड यूज़ किया गया है तो यहाँ पे नेगेटिव लिखना। ठीक है ना? लेस वर्ड यूज़ किया गया है तो नेगेटिव लिखना, और मोर वर्ड यूज़ किया गया है तो पॉजिटिव लिखना। अगर यहाँ 20 बोला है तो m के जगह में 20 लिखना, 25 बोलेगा तो 25 लिखना, 30 बोलेगा तो 30 लिखना, आंसर आ जाएगा सर। देखो कैसे ये 25% आता है, देखिएगा। देखो यहाँ क्या बोला है 20% कम है ना, तो आप क्या करो यहाँ पे 20 पुट कर दो। ये ट्रिक है। हाँ, ये कहाँ से आया? ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट से ही आता है। ठीक है ना? और ये माइनस से, क्योंकि लेस वर्ड यूज़ किया गया है, × 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 25%। तो ये हो जाएगा 20। ये देखो करने में आपको मज़ा आएगा, नो डाउट। आप बोलेंगे वाह क्या खतरनाक है, नो, पर आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। देखो 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू आपका 25% ही होता है ना? या आप इस 4 को 100 से काटिएगा तो 25% आएगा। देखो यही आंसर आ रहा है। तो ये ट्रिक भी होता है। आप इस ट्रिक के बारे में अभी मत जाइए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कभी आप लोग को अच्छे से। ठीक ना? एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, हम चलते हैं आगे। नोट्स ज़रूर बनाइएगा आप लोग, काम आएगी आपको। ठीक है? तो आशा है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा सा और बता दें कि आप लोग को एप्लीकेशन चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन बता देते हैं, हल्का सा बेसिक। अच्छा, आपका मन में ऐसा होगा कि सर 1/4 1/8 का परसेंटेज वैल्यू होता है 12.5%, है ना? अगर 1/8 का 12.5% है तो हम क्या करते हैं ना, इन दोनों में यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और इसको भी क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3/8। 3/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा याद रखिएगा। तो कैसे निकालेंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो देखो क्या होगा, ये जो 12.5 रुपया है इसको हम लोग ऐसे सपोज करो 12.5 रुपया है, तो 12.5 को ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। और
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12 + 1/2। सुनिएगा बहुत अच्छे से, और यहाँ पे ऑलरेडी 3 से मल्टीप्लाई है। तो सर क्या हो जाएगा, अब गुना का मतलब क्या हुआ, इस 3 का गुना 12 से भी होगा, इस 3 का गुना आधा से भी होगा। तो 3 को अगर 12 से गुना करेंगे तो ये 12 तिहाई 36 होगा, और प्लस अगर हम इस गुना करेंगे 1/2 से, तो याद रखिएगा ये जो 3 है ना, 3 मतलब 3/1, 3 का गुना 1 से होगा, 1 का गुना 2 से होगा। तो सर आपको पता है कि 1 का गुना किसी भी संख्या से होता है वो तो उतना ही आता है। तो ये 3 को डायरेक्ट ऊपर वाले से गुना कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 + 3/2। अब देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं वापस से, 36 सही 3/2 परसेंटेज, ये आपका आंसर हुआ। पर इसमें एक थोड़ा सा इशू है, ठीक है ना। तो सर आप क्या बोलिएगा, क्या इशू बता रहे हैं, 3/8 का परसेंटेज मान ये होगा, पर सर ये ऐसा होगा। देखो आप ये सही है, गलत नहीं है, बट सर इसका जो लिखने का तरीका होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। क्यों अलग होगा, देखो ये जो फ्रैक्शन है ना, इसके जो ऊपर में मतलब न्यूमरेटर जो है ना वो डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये बड़ा है मतलब अभी भी ये भाग जाएगा, मतलब अभी भी ये 2 से डिविजिबल है कम से कम एक बार में। तो सर अब क्या करेंगे ना, हम इसको भी तोड़ेंगे। पहले कैसे तोड़ेंगे देखिएगा सर, 2 ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट देते हैं और यहाँ पे 3 लिखते हैं। तोड़ेंगे तो सर ये एक बार में जाएगा, 2 आएगा और ये 1 आएगा। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं 1 सही 1/2। तो ये 3/2 को हम लोग लिखेंगे 1 सही 1/2, और यहाँ पे ऑलरेडी 36 है। अब आपको पता है कि इसको भी हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, 1 सही 1/2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/2। अब इस केस में क्या होगा कि ये 36 से ये 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि देखो ये क्या है, 1.5 रुपया है, 1.5 रुपया को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 1 रुपया इससे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 37, 37 and 1/2%, क्योंकि 37 + 1/2 को वापस से 37 सही 1/2 लिख सकते हैं। ये रूल्स होता है कि अगर a पूर्णांक p/q है तो उसको a + p/q लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। कैलकुलेशन में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे आपको। तो देखो अब हम लोग क्या सीखे कि पहले तो हम लोग सीखते थे 1/8 का फ्रैक्शन क्या था, 12.5%। अब हम लोग सीख रहे हैं कि 3/8 का क्या होगा। देखो आने वाला समय में 3/8 ना दे के 5/8 देगा, तो आप उसको 5 से गुना कर देना। अगर यहाँ पे 5/8 बोलेगा तो 5 से गुना करना, तो वहाँ पर भी 5 से गुना होगा। एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, ठीक है ना। एक ये चीज़ समझिए, आगे चलते 1-2 एग्जाम्पल देंगे तो और क्लियर होगा, आपको चर्चा करेंगे इसके बारे में अच्छे से। अब ये बेसिक बता देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको थोड़ा सा और एडवांस तरीके से बताएंगे। अगर मान लो हमको 5/8 चाहिए तो यहाँ 5 से गुना करो, तो यहाँ पर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 से गुना करेंगे तो ये सर हो जाएगा 5/8। अब सर 5/8 का परसेंटेज मान क्या होगा बताओ। तो 5 से गुना करेंगे तो सर 5 का गुना 12 से भी होगा और 1/2 से भी होगा। तो सर 12 से गुना करेंगे तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा, और 1/2 से गुना करेंगे तो 5 का गुना 1 से होगा, तो ये 5 हो जाएगा और ये नीचे 2 होगा। और आपको पता है अभी ये फिर से टूटने वाला है, तो इसको कितने बार में जाएगा, 2 दूना 4 आएगा, 2 बार में जाएगा, 1 बचेगा रिमाइंडर मतलब शेषफल और बटा में 2। इसका मतलब 5/2 के जगह में 2 सही 1/2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 60 और प्लस 2 सही 1/2 को वैसे तोड़ के भी लिख सकते हैं 2 + 1/2। सर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रा यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा पीछे दिखाते हैं सर कि यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 5 लिखते हैं, ऐसे करके 2 बार में जाएगा तो 2 दूना 4 आएगा, 1 बच गया, तो इसको लिखते हैं 2 सही 1/4। जितना बार में भाग गया उसको यहाँ लिखते हैं, जितना रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और ये जिससे भाग दिए हैं उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 60 + 2 62 सही, मतलब 62 + 1/2, और 62 + 1/2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 62 सही 1/2%, और ये मेरा हो गया आंसर। तो सर अगर आपको बोलेगा कि सर 5/8 का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे 62 and 1/2%। देखिए इसमें घबराने की बात नहीं है सर कि ये इतना सारा परसेंटेज कैसे याद करेंगे, ठीक ना, इतना कुछ नहीं है। हम अभी तो आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहे हैं, बाद में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इसको याद कैसे करेंगे। याद करने का इसका तरीका है,
है ना। बट अभी आप फिलहाल प्रोसेस समझ लीजिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस हम आपको समझा रहे हैं ये कैलकुलेशन में भी आपका बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, ये बहुत काम आएगा आपको आने वाले समय में, ठीक ना। अब देखो, अब हम आपको ना अभी इंस्टेंटली नहीं बता सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है। क्यों सर? क्योंकि अगर इसका एप्लीकेशन छोटा मोटा होता ना तो हम आपको तुरंत बता देते हैं। हम आपको 2-4 एग्जाम्पल दे सकते हैं, बट इसका एप्लीकेशन ना इतने एग्जाम्पल भरे हुए हैं, मतलब पूरा मैथ ही बनता है इससे, आप समझ लीजिए। परसेंटेज से रिलेटेड ऐसे होगा तो जो जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हैं, और उसमें कहीं ना कहीं फ्रैक्शन का योगदान बहुत है। कैसे फ्रैक्शन का, इसका मीनिंग, ये देखो फ्रैक्शन ही है ना। तो ये हम लोग आगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे क्लियर होगा हमारा कि सर इसका जो एप्लीकेशन है, मतलब इसका जो योगदान है वो आगे कितना है। तो अभी फ़िलहाल ना आपको थोड़ा बेसिक चीज़ें हम आपको बताते जा रहे हैं कि अगर 1/8 है तो 5/8 कैसे निकालेंगे, 3/8 कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू होता है, वो हम आपको बता देंगे, वो आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। एक बार लिख लीजिए इसको अच्छे से, आगे चलते हैं। अब देखो, मान लीजिए आपको 12.5% का फ्रैक्शन याद है 1/8, ठीक है ना। 12.5% का फ्रैक्शन याद है 1/8। इसी एग्जाम्पल देते हैं, 12.5%, देखिएगा अच्छे से, इसका फ्रैक्शन याद है 1/8, याद है ना, ठीक है ना। एग्जाम्पल देते हैं, अगर मान लो आपको एग्जामिनर कोई बोलता कि 112.5% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे तोड़ देंगे 100% अब प्लस 12.5%। अब देखो 100% जो होता है ना, पहले क्या करता था, 1/8 था तो हमको 3/8 पूछता था, तो 3 से गुना कर देते थे। अब क्या किया है, ये आपका 100 इसमें ऐड कर दिया गया है, सुनिएगा। तो 112 से 1/2% हो गया है, 12.5 में ऐड कर दिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसका फ्रैक्शन वैल्यू पूछेगा तो आप इसको ऐसे तोड़ देना, ठीक है ना। तोड़ने के बाद आपको पता है कि 100% का मतलब होता है 1, और इसका मान होता है 1/8। अब आप लोग क्या करो, इसको कैलकुलेट कर दो, हो गया आंसर, है ना। अब कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पता है, जब भी कोई नंबर ऐसा होता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 सही 1/8। और 1 सही 1/8 को कैलकुलेट कैसे करते हैं सर, 8 1 कम 8 प्लस 1 9, 9/8। इसका मतलब यह जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा वो 9/8 आएगा, 9/8 आएगा। चलिए सर, यहाँ पर अगर एग्जामिनर 112 ना दे के 212 देता तो सर इसको लिखते 200 प्लस 12.5, और 200 का वैल्यू होता 2, और जब 2 होता तो यहाँ पर भी आता सर 2, जब 2 आता तो 9 8 दूना 16 प्लस 1 ऊपर आ जाता है 17, 17/8, और यहाँ आंसर आता 17/8। हम एक एक करके लेवल बढ़ाएंगे, घबराइए मत इसमें। चलो सर, अब दूसरा आप लोग करके दिखाइए कि अगर एग्जामिनर यहाँ पे 300 12.5 देता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर भी 300 प्लस 12.5, और 300 का 3 होगा तो यहाँ पर भी 3 होगा, तो 8 3 का 24 प्लस 1 ऊपर हो जाता है 25, 25/8। तो आंसर होता है आपका यहाँ पर 25/8। देखो ये दोनों एक ही है, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, दो सही बटा में होता है, पूर्णांक में होता है, और ये है आपका प्योर फ्रैक्शन, मतलब इसको सिर्फ ऊपर और नीचे होगा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा आपका। कैलकुलेशन में यही काम आएगा आपको। तो सर अब देखो, अगर 12.5% का याद है तो 300 प्लस 12.5 का भी आप निकाल सकते हैं। आइए सर एक और एग्जांपल देंगे तो आपको क्लियर होगा, देखिएगा। मान लीजिए कोई आपको दिया कि 37 एंड 1/2% का फ्रैक्शन क्या होगा। देखो, हालांकि ये सब बोलिएगा तो हमको याद है कि इसका वैल्यू होता है 3/8, पर आप लोग कैसे याद करेंगे, आप लोग को भी याद हो जाएगा, पर अभी फ़िलहाल समझ लीजिए याद नहीं है, तो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। एक एक करके हम पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे, घबराने की बात नहीं। देखो इसको तोड़िए, यहाँ पे आपको दिव्य दृष्टि आपका होना चाहिए।
इसको तोड़ेंगे तो ये 25% होगा और 12.5% होगा। तोड़ सकते हैं कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल छोड़ सकते हैं। 25 रुपया में 12.5 रुपया को जोड़िए, 37.5 रुपया होगा। ठीक है ना। अब सर आपको पता है 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, अब प्लस 12.5% का 1/8 होता है। अब आपको जोड़ आना चाहिए सर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। 4 को इससे भाग देते हैं, 2 बार में जाता है। 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आएगा। 8 को भाग देंगे 1 बार में जाएगा। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 बार में आएगा। तो ये आ जाएगा 3/8 आंसर सर। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया कि 37 सही 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 3/8। याद है तो ठीक, नहीं है तो प्रोसेस बताया कैसे करेंगे। धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा आपका ये आ जाइए सर आगे। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं, ज़रा गौर से देखिए, मिटाते नहीं है। हमने क्या किया, इसमें 137 कर दिया, इसको हटा दो। अभी इसका मान 137.5% का वैल्यू क्या होगा? तो सर इसको ऐसे ही तोड़ो, यहाँ पे एक्स्ट्रा 100 लिख दो। 100 प्लस 25 प्लस 12.5। अब 100 का आपको पता है कि फ्रैक्शन 1 होता है। आप सर कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। सबके एलसीएम ले लेंगे तो 8 होगा। 8 से इसको भाग देंगे भाई, 8 से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 8 1 कम 8 प्लस 4 से भाग देंगे 2 प्लस भाग देंगे 1, तो 8 2 10 1 11, 11/8 और 11/8 को 1 बार में भाग जाएगा और 3/8। दूसरा तरीका इसका ये है कि सर आपको पता था कि ये जो कैलकुलेशन किए थे आप याद करिए, ये 3/8 आया था। जब ये 3/8 आया था उसके साथ 1 जोड़ दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3/8 और 1 प्लस 3/8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 सही 3/8, जो आपका यही आंसर। देखो क्लियर है ना। तो सर आने वाले समय में ये बड़ा बड़ा भी आपको फ्रैक्शन दिया रहेगा तो सर इसको भी हम लोग तोड़ कर सकते हैं। देखिए याद रखिए, अगर आपको नंबर में अगर आपको महारत हासिल करना है तो इसको तोड़ो और जोड़ो का हिसाब रखना पड़ेगा। ठीक है ना। नो डाउट इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि नॉर्मल कैलकुलेशन, कि इसको इससे गुना करके इसमें 1 जोड़ दो और परसेंटेज के मान 1/100 रख दो। ऐसे भी करिएगा तो भी आपका आंसर वही आएगा। देखिए सर करके देखिए, हम क्या करते हैं, इस 2 को इससे गुना कर देते हैं तो देखो क्या होगा। 2 को गुना करेंगे तो 7 दूना 14 का 4 कैरी हो गया 1, 3 दूना 6 और 1 7, 2 1 कम 2। अब इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 275। तो ऊपर लिखेंगे 275 और नीचे लिखेंगे 2। सुनिएगा बहुत अच्छे से, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकते हैं। और परसेंटेज का मान 1/100 होता है। आपको पता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सिर्फ क्या करेंगे, परसेंटेज का वैल्यू की जगह में 1/100 कर देंगे। काट करके देखो आंसर वही आएगा सर। देखिएगा 25 का पहाड़ा से काटेंगे, देखो 25 चौके कटेगा। हाँ, और ये 25 से काटिएगा ना तो ये 25 1 कम 25 होगा और 25 1 कम 25 होगा। तो ये हो जाएगा ऊपर में 11 और नीचे में हो गया 4 दूना 8, तो हो गया 11/8। और 11/8 को अगर तोड़ेंगे तो 1 सही 1/8 ही आएगा। तो सर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो अभी क्या हुआ, हम आपको थोड़ा सा एक बेसिक कैलकुलेशन बता दिए। ठीक है। अब हम इसको सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप, मतलब सबसे पहले लेंगे 1/2, ठीक है ना, फिर लिखेंगे 1/3 लेंगे। अब 1/3 के बाद 2/3 कर देंगे उसको। अब देखो 1/4 है, फिर 1/4 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3/4 हो जाएगा। फिर लेंगे 1/5 लेंगे। अब 1/5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 होगा। उसका वैल्यू क्या होता है, 2/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 3/5 का क्या होगा, 4/5 का क्या होगा। ठीक है ना। फिर लेंगे आपका 1/6। आप 1/6 में एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 5 से कि 5/6 क्या होगा, उसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। फिर 7 लेंगे, 2/7 क्या होगा, 3/7 क्या होगा, 4/7 क्या होगा, 5/7 क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा।
ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम आपको यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आप रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा जो परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और इसके बाद हम लोग फंडामेंटल में चले जाएंगे रेशियो के बारे में, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज और रेशियो, यही 2 चैप्टर अगर आपको अच्छे से जानकारी होगा तो आप आने वाले समय में कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको टेबल याद करना है, 1 से लेके 20 तक टेबल घर पे धीरे धीरे करके याद कर लीजिए। शुरुआत आपका होना चाहिए कि आज हम बैठे तो कम से कम 15 याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। फिर एक एक दिन में एक एक करके बढ़ाइए। 16 पढ़िए, अगला दिन 17 पढ़िए तो 16 को रिवीजन कर लीजिए 2-3 बार, फिर उसके बाद 18 पढ़िए तो 17 और 16 को रिवीजन कर लीजिए, फिर 19 पढ़िए तो फिर 17, 16 और 15 को रिवीजन कर लीजिए। 20 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगा। ऐसे करके याद कर लीजिए टेबल। स्क्वायर 1 से लेके 20 तक दिए थे, ठीक है ना, उसको अब बढ़ा के 1 से लेके 25 कर लीजिए। 1 से लेके 25 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। हालांकि हम स्क्वायर यहाँ पे आपको बताएंगे भी कि कैसे याद किया जाता है, फिर भी अपने तरफ से एफर्ट दीजिए आप। और 1 से लेके 15 तक क्यूब याद करो आज ही। नेक्स्ट क्लास में 1 से लेके नेक्स्ट मतलब डे जो आएगा आपका कल, 1 से लेके 20 तक क्यूब याद कर लेना। तो स्क्वायर, क्यूब और टेबल याद रहेगा तो आपको कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो आशा है कि ये चीज़ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग से आज विदा लेते हैं। अच्छे से स्टडी करिए, ठीक है ना। बाय बाय।